और चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर एमसीडी में चुनाव होने हैं। इस लिहाज से चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। क्या कुछ हो रहा है वो सुन लेते हैं। के बाद 13,665 पोलिंग स्टेशन होंगे। ये सभी पोलिंग स्टेशंस पे हमने डायरेक्शंस दिए हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को और सारी एजेंसीज को कि वहाँ पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं सारे वोटर्स के एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस के लिए, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, शेड, टॉयलेट फैसिलिटीज़ एंड पर्टिकुलरली पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए एक सीमलेस ट्रैवल के लिए अरेंजमेंट हो, प्रॉपर रैंप्स हों, इसको इंश्योर किया जाएगा। पोलिंग स्टेशंस में ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिनिमम एक पोलिंग स्टेशन, मॉडल पोलिंग स्टेशन बनाया जाएगा और एक पोलिंग स्टेशन विल बी मैन्ड बाय ऑल विमेन टीम्स, जिसमें कि सारे हमारे विमेन ऑफिशियल्स होंगे। जो एमसीडी के इलेक्शंस हैं, पिछली बार की तरह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को यूज़ किया जाएगा और इस बार हमने सारी 55,000 से ज़्यादा ईवीएम्स की एफएलसी करवा ली है। वो सारा हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इलेक्शन के दिन मॉक पोल से स्टार्टिंग होगी, जो कि हमारी एक स्टैंडर्ड ड्रिल है। और पिछली बार की तरह इस बार भी नोटा का इस्तेमाल पोलिंग के टाइम पे किया जाएगा और वोटर्स की सुविधा के लिए there will be provision for the photograph of the candidate also on the ballot paper. ये सारी व्यवस्था के लिए बहुत लंबे चौड़े तौर पे इलेक्टोरल पर्सनल के लिए व्यवस्था की गई है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और बाकी भी सारी ऑर्गेनाइजेशन से स्टाफ को रिक्विजिशन करके 1 लाख से ज़्यादा स्टाफ की डिप्लॉयमेंट इसमें की जाएगी, जिसमें कि जो सीनियर लेवल पे हमारे 11 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, जो कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स भी हैं, सारे पुलिस के डीसीपीज और उनके स्टाफ, रिटर्निंग ऑफिसर 68 होंगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज एक, और उनके नीचे जितने भी वार्ड्स आएंगे उनके लिए एक एक एआरओ की व्यवस्था होगी। सो 250 एआरओज होंगे। हमने 2000 से ज़्यादा सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की अपॉइंटमेंट का प्रावधान किया है, जो फील्ड में जाके सारी सिचुएशन को देखेंगे और सारी निगरानी रखने के लिए जनरल ऑब्जर्वर्स हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक 68 जनरल ऑब्जर्वर्स और 68 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हमने नियुक्त किया है। ये सभी जगहों पे वीडियोग्राफी का अरेंजमेंट किया है ताकि सारी इवेंट्स को कैप्चर किया जा सके और इलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस की व्यवस्था की गई है। ये सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स 68 लोकेशंस पे नॉमिनेशंस स्टार्ट करेंगे एक्सेप्ट करना, और ये सभी लोकेशंस जो ऑफिसर्स के नाम, उनके डेजिग्नेशन, उनके मोबाइल्स, ईमेल्स एंड उनके प्रेमिसेस के एड्रेस वो पब्लिसाइज किए जाएंगे आप लोगों के ज़रिए। उनकी इश्तिहार भी दिए जाएंगे अखबारों में एंड वेबसाइट में वो सब डिस्प्ले किया जाएगा। आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फोर्स में आ जाएगा और हमने सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज को डायरेक्शन दिए हैं कि इमीडिएटली इसके बाद जो एक्शन डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, इलीगल होर्डिंग्स, बैनर्स के अगेंस्ट में, वो तत्काल इसके बाद उसकी शुरुआत हो जाएगी और उसकी डेली रिपोर्टिंग हम लोग सारी एजेंसीज, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, पुलिस हो, एमसीडी हो, सभी से ली जाएगी। और इसके अलावा हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की एक बुकलेट, जो कि आपको इस पैम्फलेट के साथ में, प्रेस रिलीज़ के साथ में, वो भी दी जाएगी, जिसमें सारे प्रावधान हमने मेंशन किए हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के स्पेसिफिक क्लॉजेज हैं, उन सभी की इम्प्लीमेंटेशन 3 के बीच में होंगे। और इसमें हमारे सारे
रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स प्रॉपरली विद प्रॉपर अरेंजमेंट्स ये नॉमिनेशंस रिसीव करेंगे। पुलिस को भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि ये सारे जो नॉमिनेशन के जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया जाए। हमने इस बार जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है, आपको याद होगा कि जनवरी 22 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक्सपेंडिचर सीलिंग है फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज, उसकी सीलिंग को बढ़ाया गया था। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में 28 लाख से 40 लाख किया गया था। उसी तरीके से जो हमारी एक्सपेंडिचर की सीलिंग वार्ड्स के लिए पहले हमने निर्धारित की थी 5.75 लाख, उसको एनहांस करके इस बार 8 लाख किया गया है, विच इज़ अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज टू द इंक्रीज दैट वाज डन फॉर असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। नॉमिनेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मैंडेटेड इंफॉर्मेशन सीकिंग है इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट्स, जिसमें कि क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज़, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, वो सारी प्रोसेस हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स द्वारा पूरी करवाई जाएगी। हमने इस बार दिल्ली में आईटी इनिशिएटिव्स कुछ स्पेसिफिकली एडिशनल लिए हैं, जिसके तहत एक निगम चुनाव दिल्ली ऐप विच एनी ऑफ यू कैन ऑल्सो डाउनलोड, ये ऐप इस बार इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि कोई भी सिटीज़न अपने नाम को सर्च कर सकता है, वो पोलिंग स्टेशन को लोकेट कर सकता है, वो अपने कैंडिडेट्स और उनके बारे में जानकारी पता कर सकता है, कंप्लेंट्स फाइल कर सकता है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सी विजिल ऐप थी, जिसमें लोग कहीं पे वायलेशन हो रही है उसका वीडियो अपलोड कर सकते हैं। सिमिलर प्रोविज़न हमने यहाँ पे इसमें इंश्योर किया है निगम चुनाव दिल्ली ऐप में। इसके अलावा एक पोर्टल होगा जो परमिशंस हैं जो कैंडिडेट्स या पॉलिटिकल पार्टीज लेंगे, उसकी ऑनलाइन व्यवस्था हमने की है। फ्रेंड्स, मैं इसके बाद अभी आपको जो इलेक्शन का हमारा शेड्यूल है वो बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सभी स्टेप्स लेंगे ये इंश्योर करने के लिए कि इलेक्शंस फ्री, फेयर, पीसफुल एंड फ्री फ्रॉम एनी इंसिडेंट हों, एंड आप सभी के सहयोग की उसमें हमें अपेक्षा है। एंड आई एम श्योर टुगेदर ऑल ऑफ अस विल इंश्योर दैट ये जो इलेक्शंस हैं जो थोड़े डिलेड हैं, आइडियली स्पीकिंग एज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर आई वुड वांट दैट इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बॉडी, but under such circumstances which were unavoidable due to legislative changes, हमने मिनिमम टाइम के अंदर, एंड आई थिंक दिस इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स, जिसमें इतने कम समय के अंदर डिलिमिटेशन को भी पूरा करना और उसके बाद सारी इलेक्टोरल मैनेजमेंट्स को पूरा करना, ये काम हमारे सारे इलेक्टोरल मशीनरी ने मिलकर किया है। मैं इनफैक्ट आपके माध्यम से सारी इलेक्टोरल मशीनरी और सभी लोगों को उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, एंड आई वुड लाइक टू कमेंड their action. So friends, for the schedule, as I said, from today the model code of conduct will come into force with immediate effect. The issue of notification which calls upon the wards to elect councillors and which also commences the nomination filing will be on Monday 7th November. The last date for filing the nominations is 14th of November, which is also a Monday. Scrutiny of nominations will be on 16th of November, which is Wednesday. The last date for withdrawal of candidatures is 19th of November, that is Saturday. The date of poll, if necessary, as is always mentioned, is 4th of December, which is Sunday. And the counting of votes will be done on 7th of December, which will be Wednesday, and the completion of the entire electoral process will be done by 15th of December, which is Thursday. And like the earlier times, the hours of poll, like the previous time, will be from 8 a.m.
to 5:30 p.m. Thank you very much. तो दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर यहां पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से चुनाव होगा और किस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहां पर रखी गई हैं, जिसमें 250 वार्ड में चुनाव होंगे और इसके लिए 42 सीटों को जो है वो एससी के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा एससी महिलाओं के लिए 21 सीटें जो हैं वो आरक्षित की गई हैं। इस बात की भी घोषणा की गई है 104 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, ये भी जो है चुनाव आयुक्त ने कही है। तो दिल्ली में आज से ही आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि दिल्ली के अंदर चुनाव होना है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर पर रोक। दिल्ली एमसीडी का चुनाव 4 दिसंबर को है। तो ये तारीख आ चुकी है अब दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव की, क्योंकि लगातार इस बात का इंतज़ार हो रहा था कि आखिर दिल्ली में कब एमसीडी के चुनाव होंगे। तो 1,40,00,000 मतदाता होंगे, जिसमें 13,635 जो हैं वो मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो आरक्षण कैसे होगा, इस बात का जिक्र भी किया गया है, जिसमें 42 सीटों को रखा गया है। महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी, इस बात का जिक्र किया गया है। 21 सीटें रखी गई हैं। 104 जो वार्ड हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ये तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं। तो आचार संहिता जो है वो भी लागू हो गई है एमसीडी चुनाव को लेकर। लगातार इस मुद्दे को हवा भी दी जा रही थी और इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर दिल्ली में एमसीडी के चुनाव कब होंगे। तो आखिरकार तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। 7 दिसंबर को नतीजों की बात कही गई है। तो 7 को नतीजे आएंगे, 4 को चुनाव होगा। अब राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार इस चुनाव में जुटेंगे और एक तरफ और राज्यों के चुनाव भी हैं और साथ ही दिल्ली एमसीडी के चुनाव।